जब ये 19% का टैरिफ आयद हुआ था तो हम ये समझ रहे थे एक बहुत ज़बरदस्त डील हो गई है और इस अपॉर्चुनिटी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझा जाएगा। क्या हम इससे पूरी तरह से फ़ायदा उठा पा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझ रहा हूँ सर कि हम इससे पूरी तरह से फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पा रहे बिकॉज बुनियादी तौर पे पहले हम समझ रहे थे कि हमें 15 से 17% मिलेगा, क्योंकि पूरे रीजन में हमारा सबसे कम ट्रेड डेफिसिट था $3 बिलियन पे अमेरिका के साथ, जबकि बांग्लादेश का 7.5 से $8 बिलियन था, इंडिया का 48 बिलियन, वियतनाम का 123 और चाइना का 296। लेकिन हमें मिला 19। चलें, हमसे क्या दी गई है या महंगी कर दी गई है और उनकी टैक्सेशन हमसे कम है, तो इन फैक्टर्स की वजह से वो जो हमें 1% कम टैरिफ मिला है, हम फिर भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो करण साहब, अब हमें अपना यहाँ पर हाउस इन ऑर्डर कैसे करना है? ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है हमारा, ज़ाहिर है एक वो बड़ा मेजर इशू है। अब इसमें हम एक अरसे से सुन रहे हैं, 1 साल से 1.5 साल से, कि ये इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक वो रिफॉर्म्स नहीं हो सके। ये डील हमने 19% की लेकिन उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। हम देख रहे हैं कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जो कि अपने एक्सपोर्ट यूनिट्स को शट डाउन कर रही हैं। तो ये कोई हौसला अफजा खबरें तो नहीं आ रही हैं? एक्सपोर्ट ख़ासतौर पर टेक्सटाइल की हमारा सबसे बड़ा मेजर चंक हुआ करता था और अब ये 2-3 साल हम एक डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। सर, इशू ये है कि जब तक आप ये 11 और 11 से जान नहीं छुड़वाएंगे ना, आपका मसला नहीं हल होगा। ये 11 और 11 क्या है? 11% काइबर और 11 सेंट की बिजली। ये काइबर 22% से 11% पे जरूर आया और आपकी बिजली का नर्ख जो 45 से 48 रुपए यानी कि 16 से 16.5 सेंट पे था, वो 11 सेंट पे आया है। लेकिन सर, हम अपनी महंगाई या अपनी इन्फ्लेशन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। शायद उसे डोमेस्टिक मार्केट में पास ऑन कर सकें, लेकिन हम उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो आपको रीजनल कॉम्पिटिटर्स के बराबर होना होगा, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, वियतनाम, चाइना, इनके बराबर या इनके करीब करीब जाना होगा। इसीलिए मैं ये प्रेजेंट रजीम को, प्रेजेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को 11-11 कह रहा हूँ। 11% का काइबर और 11 सेंट की बिजली। जब तक सर ये 8% का काइबर और 8 सेंट की बिजली नहीं होती तो आप अपनी एक्सपोर्ट्स में कोई खातिर खा बेहतरी नहीं देख पाएंगे। प्लस जितना ये डैमेज सैलाबों से हुआ है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक इकोनॉमिक या माशी या एग्रीकल्चरल इमरजेंसी नाफिज करके इन चीज़ों को एड्रेस करे। इनको एड्रेस करने के लिए जो वसाइल हैं, वेदर वो PSDP से आए, वेदर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आए या किसी और डिस्क्रेशनरी फंड से आए, ये अगर आप नहीं करेंगे तो सर आपकी एक्सपोर्ट्स लैग करेंगी। आपकी इंपोर्ट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जबकि खाम तेल $70 से $75 पे होने के बावजूद आपकी इंपोर्ट हद से ज़्यादा बढ़ गई है। अभी जो पिछले महीने के आज़ादो शुमार आए हैं इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के, वो भी आपका ट्रेड डेफिसिट पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये गवर्नमेंट जब तक एक इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर करेगी, ये चीज़ें ठीक नहीं होगी।